अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज यौम आशूर के मौके पे हम लोग प्रोग्राम लेके आए हैं आपके साथ आउटडोर कुकिंग का। और मेरे ख्याल में पतीलों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं हलीम, जो सबसे अहम 9-10 मुहर्रम पे बनती है। और पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग, ईरान ख़ास तौर पे, यहाँ पे हलीम का तरीक़ाकार डिफरेंट है, लेकिन होती हलीम तो बहुत मज़े की होती है। और ख़ास तौर पे लकड़ी पे बनी हुई हलीम, उसके तो मज़ा ही कुछ और होता है और बहुत आसान काम है। ये लकड़ी पे हम बना रहे हैं। ये मेरे घर पे भी इस तरह का छोटा मोटा बंदोबस्त है, आप बना सकते हैं। कोशिश करेंगे इस मौके पे, कोशिश करेंगे बना के मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, और ख़ास तौर पे कोई गरीब गुरबा हो उनको ज़रूर बाँटें। ये बड़ा अहम मौका है। आज के दिन हमारे पास हम लोग बहुत ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें एक एक करके हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपके साथ। लेकिन 2 देगें हम बना रहे हैं। अच्छा, इस देग का साइज़ जो है ये आमतौर पे 8 केजी के हिसाब से होती है। मेरे हिसाब से हम इसमें 3-3 केजी गोश्त डालेंगे और बहुत आसान तरीके से, मेरे हिसाब से अभी हमारे पास बज रहे हैं 8, और मेरे हिसाब से 2 से ढाई घंटे के अंदर इस देग में हलीम बन जाएगी। इस देग के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देते जाएँ। बहुत सारे लोग जब ये आउटडोर केटरिंग कुकिंग करते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, लकड़ी की आग जलाने का। और उसमें सबसे बड़ा ख़तरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग या थिनर इस्तेमाल करते हैं, स्पिरिट, पेट्रोल। ये 2 चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ये हाईली इन्फ्लेमेबल हैं और ये हादसात हो चुके हैं। मेरे दोस्त थे, वो बीच पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने इस तरह का काम किया और पेट्रोल से उन्होंने आग लगाने की कोशिश की। वो पेट्रोल की जो बोतल थी उसमें आग पकड़ ली और वो फिर काफ़ी लोग इसमें ज़ख्मी हुए। कोशिश करें कि इसको मिट्टी के तेल से या बहुत मुश्किल वो हो तो डीज़ल से, इसके अलावा किसी और चीज़ नहीं। कराची और ये सिंध में या पंजाब में करेंगे तो नमी की वजह से लकड़ी थोड़ी गीली होती है, उसको जलाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। एक दफ़ा आग पकड़ ले फिर ठीक हो जाता है काम। और ये 2 देगों के लिए तकरीबन, एक देग के लिए हम 20 किलो, यानी दोनों देगों के लिए 1 मन लकड़ी का बंदोबस्त किया है। उम्मीद है कि 2-2.5 घंटे के अंदर ये लकड़ी भी इस्तेमाल हो जाएगी और आग भी जल जाएगी। दूसरी चीज़, जिस फ़र्श पर हमने इसको रखा हुआ है, इस पर हमने मिट्टी डाली हुई है। उसकी वजह ये कि अगर डायरेक्ट इसको आप फ़र्श पर रखेंगे तो ये फ़र्श फट जाएगा। तो इस हीट की वजह से इसको हमने मिट्टी डाली, ऊपर से लकड़ी रख दी, 2 देगे रख दिए। और इसके साथ हलीम बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका घोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हलीम नहीं बनेगी। और इसको निकालने के लिए भी, जब भी किसी केटरिंग वाले से आप देगों का बंदोबस्त करें तो उसमें कोशिश करें कि आप घोटा और साथ में निकालने का चम्मच ज़रूर हो। आग अभी जल चुकी है, हवा का रुख ऐसा हमने देगों का लगाया हुआ है कि आग इसकी भागेगी नहीं, देग के नीचे ही रहेगी। सारा बंदोबस्त हमारे पास है। गोश्त पका हुआ है, दालें भिगोई हुई हैं तकरीबन 4-5 घंटे से, और इसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे हम हलीम बनाएंगे। अच्छा जी, इसमें बहुत सारा पानी इस्तेमाल होगा। बहुत सारे से मुराद आप जहन में रखिएगा कि टोटल एक देग में 3 किलो गोश्त और तकरीबन 3 किलो दालें, 6 किलो बन गया। ये हलीम तकरीबन 17-18 किलो एक देग में बनेगी। तो पानी ही उसका मेन अंसर है। तो यहाँ पे पानी खूब सारा भी से डाल देते हैं। आग जल रही है ताकि पानी गर्म हो जाए, ताकि फिर हम मज़ीद काम की तरफ आए। हलीम के हवाले से बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। पूरे पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, ईरान क्या, मिडल ईस्ट क्या, बहुत सारे मुल्कों में इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में एक गेस्ट आएंगे, आगा शिराज साहब, उनसे कंप्लीट डिटेल लेंगे इस महीने के हवाले से और इस डिश के हवाले से भी कि इसकी शुरुआत कैसी हुई और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। लेकिन उससे पहले हम जब हलीम स्टार्ट करेंगे, चीज़ें हमारे पास सारी सेट हैं। देगों के नीचे हमने आग लगा दी और पानी डाल दिया ताकि थोड़ा गर्म हो जाए। हमारे एक बहुत ही फेमस हमारे हम नेटवर्क के शेफ़ यार जमाली साहब हमारे साथ मौजूद है एज ए गेस्ट, उनको बुलाते हैं और उनसे भी गपशप करते हैं। आइए जमाली साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या है, कैसे आप? खैरियत से? ठीक है, तबीयत ठीक है? फर्स्ट क्लास, खैर खैरियत से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। मेहरबानी, आपने इस मौके पे हमारे साथ प्रोग्राम ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। हमारा आज का प्रोग्राम है 2 देगों हलीम का। इंशाल्लाह बनेगी, बन जाएगी, अच्छी बनेगी। हाँ, कोशिश करेंगे हम। क्योंकि ये एक टिपिकल तरीका है, ये लकड़ी पे जो बनना है, बनता है तो अच्छा तरीका ये। क्योंकि हम अक्सर जो गांव देहात में जो बड़ी बड़ी शादियाँ होती, लेकिन 50-50 देग लोग बनाते हैं, तो यही तरीका होता है, लकड़ी में बनाते हैं। बिल्कुल, वो बड़ा कमाल का काम करते हैं। और फिर जायका कितना ज़बरदस्त आता है, जायका बड़ा अच्छा। और ये देग बड़ी स्पेशल है। ये है ब्रास की देगें, और इसमें जो कुकिंग होती है, इसका जायका जो देगी फ्लेवर जिसकी बात करते हैं, देगी कोरमा, देगी बिरयानी है, ये इसका बड़ा डिफरेंस पड़ता है। तो हमने काम ये किया है कि 3-3 किलो हम गोश्त इस्तेमाल करें। गोश्त मैंने यहाँ पे बिल्कुल पका लिया है। घर में भी आप ऐसे कीजिएगा, बहुत आसानी हो
जाती है। गोश्त को हमने पकाने के बाद बिल्कुल ये देखिए रेशा रेशा कर लिया सारा। गोश्त हमारा तैयार है। 3 किलो गोश्त हम एक देग में डालेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे गंदम, जौ, साथ में माश, चावल, मूंग, मसूर और चना, ये दालें सारी भिगो के रखी थी। 7-8 घंटे हो सही गए। बात है। इसकी आसानी हो जाएगी कि अगर हम इसको हाथ के हाथ यहाँ पे ग्राइंड करते जाए ना, बिल्कुल, तो हमारे घोटे का टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको हम पहले ग्राइंड कर लें। ये दोनों देगों का माल है सारा, तो हम इसको हाफ डिवाइड करेंगे। चने की दाल, अच्छा ये दाल जो है सारी दालें गल जाती हैं, गंदम गल जाता है, ये चने की दाल खड़ी रहती है। ये बहुत टाइम लेती है। इसको सबसे पहले हमने पानी भिगो के रखा हुआ है। ये 2-2 पाव है, आधा किलो दालें और 2-2 किलो गंदम और जौ है। मेन इसका इंग्रेडिएंट जो है गंदम जौ का ये, लिहाजा इसको सबसे पहले दालों को थोड़ा सा पीस लेंगे ताकि हमारे घोटे का टाइम बहुत कम हो जाए। ये चने की दाल आ गई, ये मूंग की दाल, और इसको ग्राइंड करते जाएंगे, सिंपल। अच्छा जी, दालें सारी पीस रहे हैं। सबसे पहला काम और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, उसकी वजह ये कि अगर दालें आप साबुत डालेंगे तो ये कम से कम 7-8 घंटे मिनिमम खाएगा, ज़्यादा भी खा सकता है। गोश्त हमारा पहले से पका हुआ है तो हमारा टाइम कम हो जाएगा। दालें थोड़ा सा कूट लेते हैं तो हमारे पास जो घोटे का काम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। कोशिश करेंगे, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे जब तक हम दालें पीस रहे हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका काम। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। वेलकम बैक। हमारा आज का प्रोग्राम शुरू हो चुका। देगों के नीचे आग लग चुकी, उसमें पानी डल चुका, उसमें बॉयल आना शुरू हो चुका और हमारे साथ शेफ़ जमाली मौजूद है, हमारे गेस्ट, और हमारे साथ काम भी करेंगे माशाल्लाह। हमारे एक और गेस्ट भी आ चुके हैं और वो जानी पहचानी शख्सियत हमारे हम नेटवर्क की, मसाला टीवी की, उनका नाम है साद बट, और वो भी आज हमारे साथ एज ए गेस्ट भी शामिल हैं और एज ए मज़दूर भी शामिल है। यानी सब मिल के काम करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा इसका इवेंट का। हलीम जो है बेसिकली ये एक बड़ा फेस्टिव इवेंट भी है, इसको बड़ा मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम करेंगे, और ख़ास तौर पे फिर ये खुले माहौल में फ़ज़ा में बैठ के इसके बारे में जो हलीम बनाने का तरीक़ाकार है उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे शेफ़ को, शेफ़ साद बट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बॉस? खैरियत से हैं? अल्लाह करम, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह करम। अच्छा जी, साद भाई आप एक तो ये बताएं कि हलीम कभी बनाई है आपने? बिल्कुल, मतलब बड़ी क्वांटिटी में हलीम बनाइए बिल्कुल। हाँ, दोस्तों के साथ हम लोग मुहर्रम में ही हम लोग गली में देगे लगाते हैं और सबसे पहले पैसे इकट्ठा करते हैं। ओ यार, ये चंदा। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ा चंदा। जबरदस्त तरीकाकार, आई डोंट नो अभी होता है? अभी भी होता है। अच्छा, मैं बहुत पहले अरसे में जब बिल्कुल यंग थे, 1980 की दिहाई में, उस टाइम में तो बहुत मशहूर होता था कि देगे पूरे इलाके में बनती थी, पैसे इकट्ठे होते थे, अगले दिन सब देगे लेके पहुंचे होते थे, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता था। रात पूरी बनती थी, पूरी रात वहाँ पे सब लोग होते थे। सुबह मुझे याद पड़ता है कि 6-7-8 बजे सब अपनी देगे लेके पहुंच जाते थे। यहाँ पे सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सारी हम लोग ही खाएंगे, बांटेंगे भी और इसको एंजॉय भी करेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल में चलते हैं ज़रा और काम शुरू करते हैं देगों का, ताकि काम शुरू हो जाए। आए बिल्कुल। 3-3 किलो हमने गोश्त रखा हुआ है, वो हमने पहले से बॉईल कर लिया है। ये 2-2 किलो है गंदम और जौ, ये इसका सॉर्ट ऑफ मेन इंग्रेडिएंट है। बाकी दालें मूंग, मसूर, माश और चना और साथ में चावल है। तो ये टोटल आधा किलो है। तो हमने सारे के सारी क्वांटिटीज़ को आधा डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप ये ले लें, क्या नाम है, जौ, मैं गंदम ले लेता हूँ, आप कोई और दाल ले लें, और इसको हमने ढक्कन हटा के आधा किलो पानी बॉयल हो गया ज़बरदस्त। चलिए जी, ये शामिल हो गई गंदम और आधा यानी 1 किलो इसमें शामिल हो रहा है अंदाजे से, और उसके बाद यही गंदम आ गया यहाँ पे। चले जी, साद भाई आधा हाँ, जमाली भाई आधा। चावल नीचे बैठे, हाँ ये बस। जमाली भाई डाल रहे हैं चावल को हमने पीस लिया था, और साद भाई डाल रहे हैं इसमें जौ। ये डल गई। ये आ गई मूंग की दाल, 1 पाव इधर और 1 पाव इधर। ये आ गई मूंग की दाल। आप क्या लेके आ रहे हैं? आप चलें। ये माश की दाल, ये भी 1 पाव इधर। ये मसूर की दाल है, ये 1 पाव इधर। सबको हमने थोड़ा थोड़ा पीस लिया है। ये भी एक और दाल आ गई, ये मसूर की आ गई, मसूर की आ गई, और ये चले दालें पूरी हो गई। बिल्कुल, चले। अच्छा जी,
अब आ जाते हैं इसके मसालों की तरफ। और मसालों में तीखापन अगर आपने कम रखना है तो फिर मिर्चें कम रखें। मेरे हिसाब से जितनी दाल है इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर इसमें डाल दिया। और ये इधर आ गया लाल मिर्ची पाउडर, साथ में तलहार मिर्च से थोड़ा जायका, खुशबू और रंगत आएगी, स्पाइसी नहीं होगा। तो ये तकरीबन 3-3 खाने के चम्मच हमने इसमें भी डाल दिया। ये आ गया इसमें ज़ीरा, ये आ गया 4 खाने के चम्मच यहाँ पे, 4 खाने के चम्मच यहाँ पे। ये आ गया इसमें धनिया 4 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच। और ये गरम मसाला बाद में। ये नमक है, नमक अभी हम डाल रहे हैं इसमें तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच अभी शामिल कर रहे हैं, बाद में क्योंकि नमक इसमें बहुत पड़ने वाला है। फ़िलहाल हम बेसिक डाल रहे हैं इसमें, बाद में चेक कर लेंगे। और अब आ जाता है इसका सबसे अहम काम, और वो है इसका घोटा लगाना। अच्छा, ये जो चम्मच ये स्पेशल है, ये इसी के लिए इस्तेमाल होता है। और अब हमने इसको पहले मिक्स करना है सारा अच्छी तरीके से, फिर इसको ढक देंगे। बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद इसका घोटा शुरू हो जाएगा, जो कि इसका सबसे अहम काम और सबसे बेसिक काम है ही हलीम का, यही कि इसमें घोटा लगना है। उसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया, मसाले वगैरह फुल मिक्स हो गए, फिर हमने इसको ढक देना है। बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे, फिर उसको हम पकाएंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर इसमें गोश्त शामिल होगा। ये तकरीबन कोई आधा पौना घंटा तो इसको लगेगा इसको पकने में। उसके बाद हम इसमें मीट शामिल करेंगे, उससे पहले जब तक इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसको अभी हमने वेट करना है, आग फुल भड़क चुकी है। हाँ, इसको यही रख दे। हाँ, ये जगह है इसकी। ये है ना दालें आपको ये देखिए, दालें हमने जो इसको पीसा था, इससे हमारा काफ़ी हद तक काम हो गया है। थोड़ा घोटा लगेगा, इंशाल्लाह हलीम तैयार हो जाएगी। हम यहाँ पे बैठते हैं वापस, और हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, और बड़े स्पेशल गेस्ट आज के प्रोग्राम के, उनको इन्वाइट करते हैं। और उनका नाम है, यहाँ पे बीच लग्जरी होटल में मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, पीछे मेरे अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, समंदर है पूरा, और बड़ी पुरफज़ा मकाम में दरख्त के नीचे हम बैठे हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त जगह, और वेलकम करते हैं बीच लग्जरी होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ़ महराज को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? तबीयत ठीक है? आइए आइए। आसान शेफ, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक है? खैरियत से? फर्स्ट जी, क्लास। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक तो ये बताइएगा कि आपके यहाँ भी हलीम बनती होगी मेरे ख्याल में? जी बिल्कुल। तो लकड़ी पे बनाते हैं या किचन के अंदर? नहीं, यहाँ पे तो हम किचन में बनाते हैं जी, जी, ऑब्वियसली। अच्छा। बड़े चूल्हों पे। हाँ। और ऐसे लकड़ी पे ट्रेडिशनली तौर पे बन रही है अभी हलीम। हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा। और बचपन में भी हम अपने गलियों में बनाते थे। हाँ, अच्छा, ये बड़ा वो भी चीज़ें जो है ना, हाँ। दोबारा से याद ताज़ा हो गई। हाँ। रात भर जागना, बिल्कुल, सुबह तक वो फिर उसका इंतज़ार करना कि जी, जी जी। हलीम तैयार है। और फिर अच्छा, और उसमें इतनी मेहनत लगी भी होती है लोगों की और एनर्जी की, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह मसालों रहे का तो है ही, है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो एनर्जी है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसका अलग ही टेस्ट निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो किचन में जब आप बनाते हैं तो ये जाहिर बात है वो दालें वगैरह आप पहले से थोड़े पीस लेते हैं या साबुत ही डालते हैं? साबुत भी डाल देते हैं, लेकिन उसमें फिर वो बड़ा वाला जो ग्राइंडर होता है वो थोड़ा हाँ। चलाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर टाइम का आपको पता है जी कि हाँ। होटल में इशू रहता है कि हाँ। ज़ाहिर टाइम पे हमें 10 deliver घंटे में करना तो हलीम होता है। बनाने से रहे। आप 10 घंटे में तो बनाने से रहे। तो उसमें यह है कि ब्लेंडर चलाते हैं, या ये है कि दालें पहले से पीस के डाल देते हैं, तो इस तरीके से ही बनता है। अच्छा, मुहर्रम के हवाले से कोई और ऐसी डिशेस जो आपके जहन में हो, जो लोग बनाते हैं आमतौर पर पसंद भी करते हो? मेरे ख्याल में ये टिक्कियाँ वगैरह मीठी वो भी चलती हैं हाँ, काफ़ी, और बिल्कुल। कुछ लोग वो बनाते हैं। और खीर वगैरह के हवाले से भी कुछ लोग खीर बनाते हैं। कोरमा खीर का भी बनता है, कोरमा शीरमाल। बनता है, शीरमाल, बिहारी कबाब बड़े मशहूर बिहारी होते हैं। कबाब बनते हैं। खीर भी वैसे जो काफ़ी ना, है मीठे में। मेरे वो ख्याल में चने का पुलाव लोग काफ़ी बनाते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। चना अच्छा। पुलाव। और हाँ। बाकी 9 मुहर्रम को तो वैसे शरबत जो होता है तोखमलंगा जी, ये बिल्कुल, डाल के बिल्कुल। बनाते हैं। वो जगह जगह लोगों ने अलग-अलग। सबीलें लगाई बिल्कुल, होती हैं, तबली लगाई होती है। और फिर वो शरबत होता है। हाँ। वो सबीलें तो मेरे ख्याल में पहले मुहर्रम से लगना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो अभी आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे 3 महीने से ऊपर हो गया है यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह। जी, और इससे पहले कहाँ पे थे? मैं लाल किला में था। अच्छा, लाल किला में वहाँ अच्छा। तकरीबन 1-1.5 साल रहा। उसके बाद तो आपको अभी कितना टाइम हो गया अभी इस प्रोफेशन में? इस प्रोफेशन में मुझे 20 साल हो रहे हैं। ओह, माशाल्लाह। और 8 से 9 साल मैं दुबई में रहा, कतर अच्छा। में रहा 1 साल, अच्छा अच्छा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 साल 5 साल मैंने अच्छा, सर्व अच्छा। किया जी वहाँ पे। लाहौर में? नहीं, यहाँ कराची में कराची में, एकेडमी में अच्छा। था, मैं एग्जीक्यूटिव अच्छा, शेफ था। और उसके बाद फिर 1-2 छोटे रेस्टोरेंट भी खुलवाए थे, वो थे। और फिर आई होप में काम किया मैंने, अच्छा। इंटरनेशनल हाउस ऑफ पैनकेक में जी, कुछ जी, टाइम जी। रहा।
फिर लाल किला में, लाल किला से फिर यहाँ पे। तो ये ओवरऑल 19 से 20 साल की जर्नी है मेरी इस ये फील्ड मुझे में। वैसे सबसे मेरी फेवरेट प्रॉपर्टीज़ में से ये आती है, मुझे बहुत पसंद है। इसका लोकेशन बड़ी अच्छी है और बहुत पुराना होटल है। मेरे ख्याल में मैं तख्ती पढ़ा था 1948 जी बिल्कुल। कि बिल्कुल, तो 48 पाकिस्तान बनने से 1 साल बाद ये प्रॉपर्टी बनी है और बड़ा ही इसका एक डिफरेंट माहौल है। आप वो कराची में किसी होटल में स्टे करेंगे, इस जैसा एनवायरनमेंट, एम्बियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। हम एक छोटी Thank सी you. ब्रेक पे जाते जी, हैं बिल्कुल। और फिर आपसे बीच में अगर हमें हेल्प चाहिए होगी तो आप करेंगे, माशाल्लाह आपके मेहमान हैं। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आग फुल भड़क चुकी है और अब मेरे ख्याल में हलीम का घोटे की तरफ हम थोड़ी बहुत देर में आएंगे। फ़िलहाल मेरे ख्याल में बॉयल आना शुरू हो चुका होगा। दालों को पहले घोटेंगे थोड़ा अच्छी तरीके से, जब दालें गाढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी फिर इसमें गोश्त का इस्तेमाल होगा, फिर उसका घोटा लगेगा, फिर उसको लगेगा तड़का, फिर आखिर में इसमें आएगा गरम मसाला पाउडर जो हमने पीस के रखा हुआ, उसकी भी डिटेल आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे हमारी देल में अब हलचल मचना शुरू हो चुकी है। ये देखें, इसकी स्टीम निकलना शुरू हो गई, इसका मतलब है कि अब देग चल चुकी। तो इसको हम थोड़ा ज़रा घोटना शुरू करेंगे। ये गर्म है थोड़ा, इसका जो है ना, हाँ, ये बड़ा ये ज़रा मसला होता है हाथ का और हिफाजत। आपने ख़ास तौर पे अगर आप करीब खड़े हुए हैं तो ये इसमें कोशिश करें चप्पल ना पहने। चप्पल पहनेंगे तो इसके अंगारे कभी कभार चप्पल के आर पार हो जाएंगे। जूते बहुत बेहतरीन रहते हैं, अदरवाइज़ पैर जलने का ख़दशा है। और बस इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया। दालें मेरे हिसाब से अब ऐसी कंडीशन में आ चुकी हैं कि इसमें गोश्त मिलाया जाए, लेकिन उससे पहले हमारे एक और गेस्ट अभी हमारे दरमियान मौजूद है, उनकी आपको मुलाकात कराते हैं। हमारे मसाला टीवी पे बहुत ज़बरदस्त शोज़ कर चुके हैं और अभी भी एक रिकॉर्डेड शो कर रहे हैं। इरफान वासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बॉस? क्या हाल है? क्या हाल है सर? सर कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद खान, वालेकुम वालेकुम सलाम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अभी हमारी टीम पूरी है, मतलब अभी एक हमारे साहब, हमारे शेफ़ की टीम पूरी है। ये शेफ 4 टीम शेफ़ की इसलिए टीम है। कि हमें अभी घोटे लगाने यानी के लिए कि- आसानी हाँ, होती है। अब आसानी एक देख पे 2 बंदे, ऐसे ही एक देख पे 2 हो गए। नहीं, अभी और भी हैं। फिलहाल हम 2 मैनेज करेंगे। इसमें बॉयल आ चुका। क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? फर्स्ट क्लास। आप बताएं, आप ऐसे तो बताएं। एक्सपीरियंस आपका कभी ये देगो बनाने का हुआ? हाँ, बहुत बनाया, लेकिन ऐसे कैमरे के सामने तो आज पहली दफ़ा ही हो रहा है अच्छा, कि हलीम बनाई है कभी 8, 9, 10 मुहर्रम पे या? 9 मुहर्रम पे भी खूब बनाई है। इसके अलावा तो हमारे मुहर्रम तो 2.25 महीने चल रहे होते हैं। जी जी जी। मुहर्रम का महीना, सफ़र का महीना, हाँ फिर जी 8 रबी अव्वल तक जो होता है ना, जी जी। तो सिलसिला चलता रहता है ये। वो पुराने मोहल्लों में जो पहले सिस्टम होता था जिसमें पैसे जमा करते थे, फिर देग का बंदोबस्त होता है, अभी होता है? हाँ, अभी थोड़ा सा एडवांस हो गया, बट ये काम तो हमने खुद किया है। हाँ। देख तो बनाते बनाते सबील बनाते थे। अच्छा अच्छा, हाँ ये सही कह रहे हैं। हाँ, उसके पैसे बड़े चंदा जो इकट्ठा करते। बोले, अच्छा, उस पे भी ना हाँ हाँ सबील बनाते थे, बच्चे मोहल्ले के हाँ पैसे जमा कर करके जी, वो जी। बड़ी लगन के साथ वो बांस गाड़े ज़मीन के हाँ, अंदर, फिर झालर लेके आए रंग बिरंगी, वो लगाए, वो बड़ा सिलसिला होता था। बहरहाल वो अकीदत मोहब्बत सबकी है। जी हाँ। और लेकिन हलीम का जो हर काम जो तरीके से। पूरी रात पकती थी वो उसका मज़ा ही अलग है। अब तो वो हो गया है ना, वो ब्लेंडर मारते हैं, दाल गला देते हैं। हमने भी ऐसी किया है। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि ये जो ख़ास ट्रेडिशनल हमारी जी हाँ। डिशेज़ हैं, हलीम हो गया, निहारी हो गई, पाए हाँ। हो गए, आजकल तो कुकर में डाल के भी हम लोग पका देते हैं, लेकिन ये लेकिन पूरी रात का काम। पूरी रात नहीं पके, पाए पूरी रात नहीं पके, निहारी 4 घंटे नहीं पके, तो जी हाँ। मज़ा नहीं आता, स्वाद नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी दालें हमने सारी डाल दी हैं और ये तकरीबन अब ऐसा काम स्टेज पे आ गया है जिसमें हम अब इसमें गोश्त शामिल करें। गोश्त है 6 किलो, 3-3 किलो देख के हिसाब से मैं अंदाज़न डालूंगा। गोश्त मुकम्मल तौर पे बना हुआ है और पका हुआ है और बिल्कुल तार तार हुआ है। अब इसका जो काम है हलीम का, अब मेन शुरू होने वाला है, जो कि है घोटे का। क्योंकि जब तक अब दाल और हलीम यकजान नहीं हो जाएंगी तो फिर उस वक्त तक ये मज़ीद इसका काम नहीं होगा। मज़ीद काम में इसमें एक तड़का लगेगा घी का, और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज और गरम मसाला एंड में। लेकिन मेन काम अब शुरू हुआ और तकरीबन मेरे ख्याल में 1 घंटा 1.5 इसको लगेगा फुल, जब तक ये यकजान नहीं हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? हाँ, अब आपको पता चलेगा आपके दोस्त कितने मुखलिस हैं आपके साथ, ये बिल्कुल और सही कहा कितना आपका साथ देते हैं घोटा लगाने में। ये सबसे मुश्किल काम, लेकिन ये मामला जो है वही जब इरफान भाई कह रहे थे अकीदत का है, तो इसमें फिर ज़रा जोश वलवले के साथ जब काम होगा तो इसका मज़ा आएगा। इसकी भी बड़ी एक टेक्निक जो होती है, अक्सर लोग जो है ना यूं, हाँ, यूं। मैंने देखा यूं। नहीं, वो इरफान भाई मौजूद है। इरफान भाई ज़रा अपना एक्शन दिखाए। ये अच्छा, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस हैं। बेसिकली काम ये है कि आपने घोटने का मकसद ये कि दालों को, गोश्त को रेशा रेशा करना है। वो गोश्त जब रेशा होगी तो दालों के साथ मिक्स होगी, साथ में घोटना भी है। दालों को पिसाई हमने थोड़ी सी की हुई है, ज़्यादा नहीं है। अब देखें, ज़रा निकाल के देखें, थोड़ा दानेदार है।
हाँ दानेदार है। अब क्या हर कोई अपने स्टाइल से इसको चला सकता है, बट इसका जो बेस है ना ये देख की बेस के ऊपर लगे ज्यादा से ज्यादा, और ये उसको मैश करे दाल को। हाँ, तो बस ये हो जाए। और दूसरा नीचे से देग लगे भी ना, क्योंकि आपने देग लगने नहीं दी, देग लग गई तो फिर आपने बहुत नीचे से रगड़ा नहीं देना, अदरवाइज ये सारा का सारा चीज़ ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, वैसे महबूब भाई हम लोग भी जैसे दोस्त हैं ना, हम लोग दो शिफ्टें लगाते थे। हाँ, और एक के साथ दोनों एक एक करके जो है ना, एट ए टाइम 2 बंदे। हाँ, तो अभी 2 है ना, बिल्कुल इंशाल्लाह सामने करके हम फुल जो है ना उसको जब हम थक जाएंगे ना फिर आप लोगों को देंगे, ठीक है ना। और फिलहाल आप करें, मेरे वैसे पसीने छूट गए जब काम शुरू किए बगैर। जब थक जाएंगे तो इसमें ब्लेंडर चला दें। नहीं, ब्लेंडर अभी चला दे। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हाँ ये भाई गोश्त डल गया, अब ब्लेंडर का काम खत्म, क्योंकि गोश्त में अगर आपने ब्लेंडर चला दिया तो सारा बिल्कुल हलवा हो जाएगा, वो आप नहीं कर सकते। सारा जो गोश्त का जो रेशा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा काम जो है सिर्फ मेहनत का है, बस अब मेहनत करनी है। अब जो है जज्बे का। रेशा भी बताएं, रेशा कैसे बड़ा बेहतरीन रेशा बना। अच्छा, अब मुझे ज़रा बताया, अच्छा गोश्त को हमने मुकम्मल तौर पे गला लिया था, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये घोटा जो है ये 6-7 घंटे में चला जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रेशा आपने बना के डाला है, कैसे बनाया बीफ का रेशा? इसको हमने पूरा बॉईल किया मुकम्मल तौर पे, तकरीबन कोई 4-4.5 घंटे पकेगा, 5 घंटे। उसके बाद अपने गोश्त निकाल के बिल्कुल नरम हो चुका होगा, कि जब तक नरम नहीं हो आपने इसको पकाते रहना है। उसके बाद आपने इसको किसी चम्मच से, किसी इस तरह के घोटे से घोटना है, ताकि बिल्कुल रेशा बारीक हो जाए, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसका जो काम है मेन, अब घोटे का है, सही मानो में। अब ये जितना घोटते जाएंगे और पानी का तनासुब देखते जाएंगे, मेरे हिसाब से सही है, तो इसको पकाते जाएंगे जब तक फाइनल ना हो जाए। उसके बाद इसमें प्याज डलेगा थोड़ा फ्राइड, फिर इसका तड़का डलेगा और गरम मसाला डलेगा, फिर ये फिनिश होगी। मेरे हिसाब से कम घंटा प्लस। बस अब ये कि आग भी सही है इसकी, बत्ती पे लगी हुई है जी। तो बस। और दूसरी बात ये है कि जब ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसमें ठंडा पानी मत डालें, गर्म पानी डालें, सही कह रहे हैं, वो डालें इसमें। चलें, तो अब इसको घोटते जाएं। अच्छा, वैसे महबूब भाई ये भी चीज़ है कि पहले हम लोग बचपन में, आई थिंक पता नहीं अभी करते नहीं करते, कि लोग पहले से घर में ना कोरमा बना के लेकर आते थे। हाँ। तो यहाँ पहले ही गोश्त हमने गला लिया। डाल दो या पहले गला अच्छा, दो। हलीम में आमतौर पे लोग कोरमा बनाते हैं। कोरमे में मतलब गोश्त में आप लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी भी डालते हैं। मैंने हल्दी नहीं डाली, बहुत सारे लोग नहीं डालते, मैं भी नहीं डालता, उसका डिफरेंट थोड़ा टेस्ट हो जाता है। और इसका कोरमा बना के और साथ में अदरक लहसुन भी डालते हैं, मैंने वो भी नहीं डाला है। अच्छा, पसीने मुझे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ इन सब में, लेकिन ये ऐसे नहीं है। मुझे पसीना वैसे ज़्यादा आता है, ये माशाल्लाह सारा काम ये लोग करें। एक छोटी सी ब्रेक आ रही है, अब सारा काम घोटे का है। यही से सबसे जो इसमें हलीम का जायका आएगा और इसका टेक्सचर आएगा, वो इसी काम से आएगा। इसमें और मज़ीद काम जो है वो इतना लिमिटेड है, मेन काम ये है। और इसमें ज़रा जोश और वलवले के साथ काम करेंगे तो बेहतरीन हलीम बनेगी। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। बी राइट बैक। वेलकम बैक। हमारी हलीम अब ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है जिसमें अब फिनिशिंग का काम बाकी है, लेकिन मेन काम इसका घोटे का है। और घोटा जब तक इसमें सही मानों में नहीं लगेगा, हलीम तैयार नहीं होती। कोई भी, चाहे घर में 1 किलो बना रहे हैं, चाहे वो देग में बना रहे हैं, ये मेन काम सारा घोटे का है। हमारे प्रोग्राम के आज की बड़े स्पेशल गेस्ट आगा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है, मजहबी स्कॉलर और बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम करते हैं। उनसे गुफ्तगू स्टार्ट करेंगे आज की रात के हवाले से, इस महीने के हवाले से, और फिर इस हलीम का जो सिलसिला है कहाँ से शुरू हुआ और हुसैनियत के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बॉस, क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक है? खैरियत से? फर्स्ट क्लास। पहले तो ज़रा इस महीने की फजीलत के हवाले से बयान कीजिएगा, क्या इसकी ख़ास बात? और आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पे। सबसे पहले तो ये एहतमाम मुझे बहुत उम्दा लगा, जिस तरीके से आप इस शब को, इन रोज़ को इस तरह एहतमाम के साथ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कि इंग्लिश का वर्ड है जिसे हम कहते हैं कि हमने मनाया, जी, जिस तरह मनाया जाता है, तो गम मनाने को अंग्रेज़ी में ऑब्ज़र्व कहा जाता है। हम मुहर्रम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जी, और इससे लेसन ले रहे हैं। दरअसल ये एक वाक़या है। कुरान मजीद ने जिन 3 अंदाज़ में इंसान को सिखाया है, उसमें पहला अंदाज़ ये है कि वाक़े से, क़िस्से से, कहानी से सिखाया है। फिर उसके बाद तजर्बे से सिखाया है कि कोई किसी तजर्बे से गुज़रा तो उसको कैसा मिला। और तीसरा जो है वो वईद से, कि खुद से बताया कि आगे क्या होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इंसान कहानी के साथ जुड़ा हुआ है, जब से पैदा हुआ है कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। करबला की कहानी जो है वो एक ऐसी कहानी है कि जिसका मिस्दाक आज तक नहीं मिला, कि शायद इससे बड़ा और कोई जुल्म हो ही नहीं सकता।
इससे बड़ी सब्र की, इस्तकामत की भी कोई कहानी नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए वो एक ऐसा लेसन है कि जिससे हम बहुत सारे माखज़ ले सकते हैं। पूरा फ़लसफ़ा है वो। जी बिल्कुल। वो एक पूरी फ़िलॉसफ़ी है और उसमें आपको क्या मिलता है? आपको उसमें सब्र मिलता है, आपको उसमें इस्तकामत मिलती है, उसमें आपको शुक्र मिलता है, उसमें आपको जो है वो खुदा के साथ अपने रिश्ते को जोड़ के एक तमानियत मिलती है, एक सरशारी मिलती है, एक खुशी मिलती है। आप मादी वसाइल को नहीं देखते, अपनी मुश्किलात को नहीं देखते, लेकिन आप कहते हैं कि रब मुझे देख रहा है और मैं ये अमल कर रहा हूँ और रब की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, कुर्बतन लिल्लाह कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो करबला का मैसेज हम तक पहुँचा है, वो मैसेज ये है कि आपका कमिटमेंट, आप अपने रिलीजन से कितने कमिटेड हैं, आप अपने रब से कितने कमिटेड हैं, और फिर आप अपने माशरे से कितने कमिटेड हैं। बिल्कुल। देखिए, इसको अगर आप इस तरह से देखेंगे कि करबला की एक ऐसा सानेहा जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के लिए ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये कतई गलत होगा। बिल्कुल सही कहा। पूरी इंसानियत के लिए। इंसानियत के लिए। वो शायर कहता है ना कि ज़रा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यानी हुसैन का फ़लसफ़ा अगर मालूम हो जाए तो यहाँ पर मसलक व मज़हब की क़ैद से आज़ाद होकर सब लोग कहेंगे हमारे यहाँ हुसैन। सही कह रहे हैं। यही तो हमारा मैसेज है। ये ह्यूमैनिटी का गाइडलाइन है, ये जी, किसी मज़हब का नहीं है। और वो जो आवाज़ उठाई थी वो किसी मज़हब या मसलक के लिए नहीं, जी जी, वो बेसिकली माशरे की अबतरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी कि माशरे में जो अदम बर्दाश्त का माहौल है, जो जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। अब देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि अक़वाल बयान किए जाते हैं। मैं इमाम हुसैन का आपको एक कॉल सुनाता हूँ। इमाम हुसैन ख़ुद फरमाते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद न करने वाला जालिम का साथी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप जब तक आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आप जुल्म का साथ दे रहे हैं। दूसरा कॉल सुनिए इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन खुद फरमाते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से आवाज़ बुलंद करोगे उतना जुल्म सहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, सही कहा। अब ये वो मरहला था तारीख़ का कि अगर यहाँ हुसैन इब्न अली ने आवाज़ बुलंद की है तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान आलीशान, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, उसके मिसदाक है कि यानी इस वक्त 61 हिजरी में रिसालत माब खुद बाकायदे हयात नहीं है, वो पर्दा फरमा चुके हैं। जी जी। लेकिन उनकी नायाबत कोई कर रहा है, कोई उनका वसी है, कोई उनका वारिस है, उसी किरदार के साथ खड़ा है, कहीं जुल्म होगा तो आवाज़ उठा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों को अब ये दास्तान इसलिए सुनानी चाहिए कि ये जो दरसे करबला है ये बुनियादी तौर पर उनकी अपनी ज़िंदगी में उनके काम आएगा। आपके लिए, मेरे लिए ज़िंदगी में करबला आ जाती है, वैलिड भी है अभी वैलिड तक। है। हाँ, अभी तक वैलिड। अब आप ये देखिए, उसको ऑब्सलीट नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, वो रेलेवेंट है, आज भी आपकी ज़िंदगी के साथ रेलेवेंट है। आपके सामने आज भी मुश्किल आ जाती है और आपको हक व बातिल में तमीज़ करनी पड़ती है। जो हक की तमीज़ कर लेता है उसे हुसैनी कहा जाएगा। जी जी। बजाय इसके कि उसका कोई मसलक हो, कोई मज़हब हो, कोई कास्ट हो, कोई क्रीड हो, कुछ नहीं देखा जाएगा, कहा जाएगा ये हुसैनी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी खूबसूरत बात है कि हिंदुस्तान में मेरा जाना हुआ और मैंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो हिंदू मज़हब रखते हैं नस्ल दर नस्ल, लेकिन वो हुसैन इब्न अली के इस वाक़े को न सिर्फ बयान करते हैं बल्कि इससे लेसन लेते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप जा बजा पूरी तारीख़ का मुआयना कर लें, पूरी तारीख़ को खंगाल के देख लें, कहीं आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि बच्चे साथ हैं, ख़वातीन साथ हैं और इस्तकामत का ये लेवल है कि वो इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना है और वो मुझे देख रहा है। किसी भी मुश्किल में, जब आप पे मुझ पे ज़िंदगी में मुश्किल आ जाए तो हम क्या करते हैं कि मुश्किल में हम दुआ करते हैं जी। आसानी मिल जाए तो हम शुक्र करते हैं। ये तो जानवर भी कर सकता है। आप उसे कुछ खाने को दे दें, वो शुक्र करेगा, और अगर आप उसे तकलीफ़ देंगे तो तकलीफ़ में आ जाएगा। इंसान की महराज हुसैन ने बताई कि जब आप तकलीफ़ में हो तो शुक्र करें आप। बिल्कुल, बड़ी बात। ये कमाल है कि आप तकलीफ़ में हो और शुक्र करें। तो मैं समझता हूँ कि हुसैन इब्न अली ने अपने बच्चों के हमरा वो पैगाम दिया है जो पैगाम लाफ़ानी है, उसको फ़ना नहीं है। आज भी आप अपने बच्चों को बता सकते हैं ये हलीम बन रही है जी, ये हलीम बन रही है। आप उससे उन्हें बता सकते हैं कि ये खुराक जो तुम्हारे सामने रखी जा रही है, ये जो पानी आप खोरे पड़े हैं, ये पानी जो आप पी रहे हैं, इस शब में उनके पास पानी नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन इस्तकामत मौजूद है।
कमिटमेंट मौजूद है तो आपके बच्चे कमिटमेंट सीखेंगे, करबला से कमिटमेंट सीखेंगे। अच्छा, इसकी मुझे ज़रा हिस्ट्री बताइएगा, हलीम की क्या, कहाँ से शुरू हुआ सिलसिला और ये क्यों इतना कॉमन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, ईरान में, बहुत सारे मुल्कों हाँ, में। देखिए हलीम फेस्टिवल्स की जो है ना वो फूड कहा जा सकता है जी, इसको, आपको मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में नज़र आता है। लेकिन ये जो मुहर्रम के अयाम में ख़ास तौर पे हलीम का हिंदुस्तान में, पाको हिंद में और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी रीजन में जो एहतमाम होता है, उसके पीछे एक 3-4 रिवायात हैं। लेकिन एक बहुत मजबूत रिवायत ये है कि आप तो ख़ुद इस शोबे से वाबस्ता हैं और आप बहुत शानदार नाबगा रोज़गार शेफ़ हैं। एक अरब डिश है, उसको कहते हैं हरीस। हरीस, जी हाँ। उसमें और हलीम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसमें मिठास का उनसर पाया जाता जी है, बिल्कुल सही कहा, और इसमें जो है वो तीखापन है। तीखापन। अब ये तीखापन जो है वो आपने हिंदुस्तान में इसकी आमद के बाद इसमें शामिल किया है, ऐसी ऐसी, यानी ये ओरिजिनली ऐसी नहीं आई थी, आपने इसमें अपना टेस्ट शामिल कर लिया, अपना इसको फ्लेवर दे दिया। अच्छा, हरीस जो है वो एक ऐसी खुराक है जो तारीख़ के मुताबिक बताया जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जिस कश्ती को उन्होंने बनाया था अल्लाह के हुक्म पर, और उसमें तमाम जानदारों के जोड़े इकट्ठे कर लिए थे, और फिर वो जब तक पानी चढ़ा रहा वो कश्ती में मौजूद रहे, और फिर बिला आखिर जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो वो खुश्की पे आए, तो उन्होंने उस मौके पर जितना उनके पास खुराक के एहतमाम थे जी, उन सबको इकट्ठा किया और उसकी एक डिश बनाई। अच्छा, अब इसमें कमाल बात यह है कि जिस दिन उनकी वो कश्ती जो है वो खुश्की पे लगी, वो दिन 10 मुहर्रम का था। अच्छा, तारीख़ ये बताती है। अच्छा। तो गोया आप ये कह सकते हैं कि पहली दफ़ा हलीम की पहली शक्ल जो सामने आई, अच्छा, वो भी 10 मुहर्रम को 10 मुहर्रम को आई। और वो 61 हिजरी के इस वाक़े से कई हज़ार साल पहले हज़रत नूह के ज़माने में। और फिर उसके बाद अरब मुल्कों में, ख़ास करके ओमान में आप देखें, यमन में देखें, तो वहाँ हरीस की शक्ल मौजूद है जो इसी से मिलती जुलती है। अगर मैं ये कहूँ कि हरीस और हलीम दोनों बहनें हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। और एक और शय जो मैं यहाँ वाज़े करना चाहता हूँ कि ये जो आप इसे गोटा लगा रहे हैं और इसे दाल और दलिए और जो है वो इस शक्ल में इसको आप प्रोड्यूस करते हैं, इसे दरअसल दलीम भी कहा जाता दलीम है। भी कहा जाता है, सही कह रहे हैं। और फिर उसे फिर हलीम, जी हाँ, और वो बिगड़ते बिगड़ते नाम हलीम हो गया। लेकिन आप इसे हलीम कहें या दलीम कहें, एक बात तयशुदा है कि ये एक ऐसी खुराक है जिस खुराक में ना एक ख़ास किस्म का वस्फ मौजूद है कि इसके अंदर फ़कीरी है, इसके अंदर मिक्सचर है ना, इसमें फ़कीरी है। दस्तरखान बिछाएं और आप रखें, फ़कीर बन के सब बैठ जाएंगे। सब चीज़ों का अब उसके निवाले में, जी हाँ, उसकी खुराक के निवाले में दाल का हिस्सा आ रहा है, गोश्त का हिस्सा आ रहा है, नहीं मालूम, लेकिन ये दरअसल एक फ़कीरी जो है वो सिलसिला है। और आप जाकर मज़ारात पे देखें, ऐसे औलिया उज़्ज़ाम के जो है वो खानकाहों पे देखें, वहाँ पर भी हलीम का एहतमाम हो रहा है। और मैं इस शहर जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, कराची शहर को ये तुर्रा इम्तियाज़ देता हूँ कि हलीम के मुहर्रम के साथ एहतमाम में ये हरावल दस्ता है पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आप निकल के बाहर देखें, जब हम यहाँ से निकलेंगे तो यकीनी तौर पे हम रास्ते में देखेंगे कि गली गली, महल्ले महल्ले लोगों ने एहतमाम कर रखा है, और उसके लिए वो चंदे इकट्ठे करते हैं आपस में अपनी पॉकेट मनी से। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया। आगा शिराजी साहब को हमने बहुत तकलीफ़ दी, बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, और बड़ी ज़बरदस्त बातें की, और अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम जाएंगे वापस देगो की तरफ, और जनाब इसका सेकंड स्टेप जो आ चुका है उसकी तरफ जाएंगे, यानी इसमें गरम मसाला डलेगा और साथ में इसको तड़का लगेगा, प्याज डलेगा, वो ज़रा स्टेप की तरफ आते हैं, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। वेलकम बैक। हमारे माशाल्लाह टीम जो है बेहतरीन किस्म का घोटा लगा रही है, और मैं तवक्को ये कर रहा था कि शायद हमें कुछ मैन पावर की कमी पड़ेगी, लेकिन जज्बा और जोश की वजह से माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त घोटा लगा है कि क्या ही बात है। बेहतरीन कलर, उसका टेक्सचर आ गया, लेसदार हलीम घसीटे वाला बेहतरीन बन गया, टेक्सचर आ चुका। अच्छा, गरम मसाले का टाइम आ गया है, और गरम मसाला हमने पीस के रखा हुआ है, रेसिपी कार्ड आपके सामने चलेगा, ये दोनों देगों का है। जब भी गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें थोड़ा पानी ज़रूर ऐड करेंगे, अदरवाइज़ ये गुठलियाँ बन जाती हैं, हल हो जाती हैं, लेकिन टाइम लग जाता है समटाइम्स। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि उसको आपने पानी में हल कर लिया और आधा आधा करेंगे, साथ में ये प्याज भी, ब्राउन प्याज, ये हम थोड़ी थोड़ी शामिल करेंगे, आधी आधी, और रेसिपी कार्ड में अब देखेंगे हमने थोड़ी गार्निश के लिए भी रखी हुई, बाकी इसके साथ इसका गोटा लगेगा। तो अब मेरे ख्याल में हमारी स्टेज वो आ गई जिसमें मैंने गरम मसाला और प्याज शामिल करनी है। डन हो गया। तो आ जाए ज़रा, ये ले भाई, ये आधा गरम मसाला इसमें डाला,
और ये आधा गरम मसाला इधर आ गया। चले, ज़बरदस्त। साथ में इसमें आ गई फ्राई की हुई प्याज, आधी इधर और आधी इधर। बस अब इसको हम घोटते जाएंगे और मेरे हिसाब से अब कोई अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे का टाइम और है, जिसमें अब इसको हम कंप्लीट घोटा लगा के हलीम चेक करेंगे, एक दफ़ा इसका नमक सेट करेंगे और इसके बाद फिर आखिर में इसको घी का तड़का लगेगा। जिस घी में हमने प्याज फ्राई किया था वही घी का तड़का देगे उतार के इसी पे घी गर्म करेंगे, आखिर में तड़का लगा के मिक्स करेंगे और हमारी हलीम हो जाएगी तैयार। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, थैंक यू सो मच। आप हम आपको हलीम खिलाते, लेकिन आप माशाल्लाह बड़ी मसरूफियत है। हलीम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बन गई है। हाँ। अभी थोड़ी सी मेहनत बाकी है। हाँ। चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया पूरी टीम का आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अच्छा, अभी इसको तकरीबन आधा घंटा मज़ीद लगेगा जब आपने गरम मसाला शामिल कर दिया, प्याज, लेकिन आपको दिखाएं इसका टेक्सचर जो है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आना शुरू हो गया। अब ये काम जो है बस घोटे का एंड पे आ गया है। इसके गाढ़ापन चेक करेंगे, इसका लेस चेक करेंगे और आखिर में इसको हम घी का तड़का देंगे। तो अभी छोटा सा आधा घंटा अभी मज़ीद लगेगा इसको फाइनल होने में, एक थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। बीफ हलीम अज्जा: बीफ रान का गोश्त 3 किलो, गंदम का दलिया 1 किलो, जौ का दलिया 1 किलो, दाल माश 250 ग्राम, दाल मसूर 250 ग्राम, दाल मूंग 250 ग्राम, दाल चना 250 ग्राम, बासमती चावल 250 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल 1 लीटर, फ्राइड प्याज आधा किलो, लीमू आधा किलो, अदरक स्लाइस 2 कप, गर्म मसाला पाउडर 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 7 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 3 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 3 खाने के चमचे, देगी मिर्च पाउडर 3 खाने के चमचे, धनिया चॉप्ड 1 गट्ठी, पुदीना चॉप्ड 1 गट्ठी। तरकीब: तमाम दालों को चिली पाउडर और देगी लाल मिर्चों को 6 लीटर पानी के साथ उबाल लें, साथ ही इसमें नमक भी शामिल करें। जब दालें गल जाएं तो हैंड ब्लेंडर से इसे ग्राइंड कर लें। अब इसमें गोश्त शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटे के लिए पकने छोड़ दें। फिर इसमें गर्म मसाला डाल दें। अब एक पैन में तेल गरम करें और इसे हलीम में शामिल करके मज़ीद आधा घंटा पकाकर इसमें प्याज शामिल कर दें। फिर तली हुई प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, लीमू और अदरक के साथ सर्व कर दें। अच्छा जी, हम हलीम हमारी बिल्कुल अब ऐसी स्टेज पे आ गई जिसमें आप देख रहे हैं लेस इसकी बेहतरीन हो गई, दालें अच्छी तरीके से कुट गई। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, दालों का थोड़ा हल्का सा दानेदार होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा तो आटा बन जाएगा। सो मेक श्योर कि हल्की सी दानेदार हो। यहाँ पे हमने अब इसका घी रख दिया जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था। अब इसको दोनों को तड़का देंगे और फिर इसके बाद ये तैयार हो जाएगी हलीम। अच्छा जी, ये जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था घी वही घी है और इसको हम गर्म कर रहे हैं। इसके बाद दोनों देगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये हमारी हलीम हो जाएगी तैयार। अच्छा जी, इसका फाइनल स्टेज आ गई इसका तड़का, और जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था वही घी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, घी भी शामिल कर सकते हैं। आधा इधर आया, आधा इधर आया, एंड दैट्स इट। इसके बाद हमने सिंपली इसको मिक्स करना है और ये हमारी हलीम हो गई आज की तैयार। थोड़ा सा इसमें घी और रह गया, ये बस इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल फाइनल इसकी स्टेज आ गई, सारी लेस बन गई, दाल भी और हलीम पूरी तैयार। इसको अब करते हैं सर्व। ये लीजिए हमारी लजीज हलीम होगी तैयार। देख के हलीम की बात ही कुछ और है, और ये देखें टेक्सचर इसका माशाल्लाह शानदार। अच्छा जी, हलीम होगी तैयार। अब जरा इसके लवाज़िमात है ना, वैसे जितनी मेहनत साद ने की है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आके बैठेंगे चाय शाय पियेंगे, लेकिन जिस जोश और जज्बे और वलवले के साथ इन्होंने घोटा लगाया ना, बस ये जज्बा ही जो है ना रंग ले आया है। बिल्कुल रंग लाया और ज़बरदस्त हलीम होगी तैयार। अब ज़रा इसका थोड़ा इसके प्याज इसके बगैर तो हलीम है ही नहीं। बिल्कुल फ्राइड अनियन, साथ में थोड़ी सी मिर्चें। ओह यस, हालांकि हमने थोड़ी ज़रा तीखी बनाई है लेकिन फिर भी बेहतरीन है वैसे वाकई। तो सब पुदीना और वही अदरक, नींबू और धनिया पुदीना, बस अपने हिसाब से जितने लवाजमात ऐड करने आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये आगे इसके ऊपर लेमन और थोड़ा सा, अच्छा पुदीने का मुझे जायका इसके साथ बड़ा मज़े का लगता है। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, आपकी अपनी मर्जी है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा कड़वापन जो एक आता है ना, इसका बहुत मज़े का। अच्छा, हलीम जो बनी है मेरे हिसाब से तकरीबन कम से कम कोई 50 से 60 लोगों के लिए काफ़ी है, ईजीली पेट भर के। बिल्कुल, मैं अपनी देग लेके आया हूँ, अब लाओ। बिल्कुल, मैं भी लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह हम आगे सबको बांटेंगे भी। बांटने का सिलसिला जो ये बड़ा है, मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों
पड़ोसियों और इसके अलावा गरीब गुरबा में जहाँ पे आपको लोग मिलते हैं बग़ैर किसी नस्ल और मज़हब और उसकी तफरीक की उसको बांटें। इसका मकसद ये है, इसका मेन एसेंस यही है। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह अगले एपिसोड दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।